राम राम सबको। आज मैं आपको होई अष्टमी और विनायक बाबा जी की कहानी सुना रही हूँ। तो सभी सुने। कार्तिक कृष्ण पक्ष की अष्टमी को होई का व्रत करके मेहंदी लगाएं। जिस वार की दिवाली होती है उसी वार का होई का व्रत कर तारे निकलने के बाद कहानी सुने। कहानी सुनने के समय एक पट्टे पर जल का लोटा रखें। चांदी की होई, दो मिठाइयाँ चांदी की नाल में पिरोकर होई माता को रोली चावल भात दूध से पूजे। हुई माता को हलवे से जिमाए, लोटे पर सतिया बनाए, एक कटोरी में हलवा और रुपये रखकर बयाना निकाले। 7 दाने गेहूं के हाथ में लेकर कहानी सुने और चांदी की हुई गले में पहन ले। कहानी सुनकर बयाना सासू जी के पैर छू कर दें। बाद में दिवाली के बाद अच्छा दिन देखकर होई निकाल दें। जितने बेटे हों और जितने बेटों का विवाह हुआ है उतनी बार 2 चांदी के मनिये होई में डालते जाएं। होई निकालकर होई को गुड़ से जिमा दें, जल का छींटा दे दें और रख दें। अगर किसी के बेटा हुआ हो या बेटे का विवाह हुआ हो तो होई का उज्जवल होता है। एक थाली में 7 जगह 4-4 पूड़ी लेकर थोड़ा सा हलवा रखकर ऊपर तिल और रुपये रखकर पानी का हाथ फेर कर सासू जी के पैर छू कर दे दो। वह तिल तो सासू जी रख लें और हलवे पूड़ी का बायना बांट दें। अगर बहन बेटी अपने पास के गांव में हो तो बयाना निकालने के लिए भेज दे। कोई दीवार पर आटे से पोत कर गेरू से मांडे, कोई रंग से मांडता हो तो सब तरह के रंग से मांड ले। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे, 7 बहुएं और एक बेटी थी। सब कोई मिट्टी लेने गई तो मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से शाहू का बच्चा मर गया। तब शाहू माता बोली कि मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब ननंद ने सब भाभियों से कहा कि मेरे बदले तुम अपनी कोख बंधवा लो। तो 6 भाभियों ने तो मना कर दिया, परंतु छोटी भाभी ने सोचा अगर मैं अपनी कोख नहीं बंधवाऊंगी तो सासू जी नाराज होंगी। इसलिए उसने अपनी कोख बंधवा ली। तब उसके बच्चा होता और होई सातक के दिन मर जाता। एक पंडित को बुलाकर पूछा कि क्या बात है जो मेरा बच्चा होई सातक के दिन मर जाता है। तब उसने कहा कि तू सुरही गाय की सेवा कर। सुरही गाय शाहू माता की सहेली है, वह तेरी कोख छोड़ेगी, तब तेरा बच्चा जिएगा। वह सुबह जल्दी उठकर सुरही गाय का काम कर आती। गौ माता ने सोचा कि आजकल कौन मेरी सेवा कर रहा है, मेरी बहुएं तो काम करती हुई लड़ाई करती हैं। तो गौ माता ने सुबह उठकर देखा कि साहूकार के बेटे की बहू है जो सारा काम कराती है। गौ माता बोली, तेरी क्या इच्छा है जो तू मेरा इतना काम करती है? मांग, क्या मांगती है? तो साहूकार की बहू बोली, मुझे वचन दो। तो गौ माता ने वचन दे दिया। तब वह बोली कि शाहू माता तुम्हारी सहेली है और शाहू माता ने मेरी कोख बांधी है, सो तुम मेरी कोख छुड़वा दो। तब गौ माता ने 7 समुंदर पार अपनी सहेली के पास जाने लगी। तो रास्ते में धूप थी, वह एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में एक सांप आया और पेड़ पर गरुड़ पंखनी का बच्चा था जिसको डसने लगा। तो साहूकार की बहू ने सांप को मारकर डाल से नीचे गिरा दिया और बच्चे को बचा लिया। गरुड़ पंखनी आई और साहूकार के बेटे की बहू को चोंच मारने लगी। तो वह बोली कि मैंने तेरा बच्चा नहीं मारा, यह सांप तेरा बच्चा मार रहा था, मैंने बचा लिया। तब गरुड़ पंखनी बोली कि तू क्या मांगती है? वह बोली, 7 समंदर पार श्याहू माता रहती है, हमको उसके पास पहुंचा दो। तो गरुड़ पंखनी ने उन्हें अपनी पीठ पर बिठाकर शाहू माता के पास पहुंचा दिया। तो शाहू माता बोली, आओ बहन, बहुत दिन में आई। और शाहू माता बोली कि मेरे तो सिर में बहुत जूं पड़ गई,
फिर साहूकार की बहू ने उसकी सारी जूं निकाल दी। तब शाहू माता बोली, तुमने मेरी बहुत भलाई करी, इसलिए तेरे 7 बेटे 7 बहुएं हों। तो बहू बोली कि मेरे तो एक भी बेटा नहीं, 7 कहाँ से होंगे। तब शाहू माता बोली, क्यों नहीं होंगे। तब वह बोली कि पहले मुझे वचन दो। शाहू माता ने कहा, अगर मैं वचन से फिर जाऊं तो धोबी के घाट पर काकरी हो जाऊं। तब साहूकार की बहू ने कहा, मेरी कोख तो तेरे पास बंधी पड़ी है। तब शाहू माता बोली, तूने मुझे ठग लिया। मैं तेरी कोख खोलती नहीं, परंतु अब खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर 7 बेटे 7 बहुएं मिलेंगी, और 7 उजमन करियो, 7 मांडिया 7 कढ़ाई करियो। वह घर गई तो वहां देखा 7 बेटे 7 बहू बैठी हैं। बहुत धन हो गया तो उसने 7 हुई मांडी, 7 उजमन करे, 7 कढ़ाई करी। सारी जिठानी बोली कि सब जल्दी जल्दी पूजा कर लो, नहीं तो वह रोने लग जाएगी। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बेटों से कहा कि तुम्हारी चाची रोई क्यों नहीं। तो बच्चों ने देखकर आकर बताया कि चाची के यहाँ हुई मंड रही है। तब जिठानी भाग कर गई और देखा कि कोख छुड़ा लाई है। तब वह बोली, तुमने तो कोख बंधवाई नहीं, मैंने बंधवा ली, परंतु शाहू माता ने दया करके मेरी कोख खोल दी। हे शाहू माता, जैसे साहूकार के बेटे की बहू की कोख खोली, वैसा कहते सुनते सब परिवार की कोख खोलती जाइयो। अब विनायक जी की कहानी सुने। एक बार विनायक जी महाराज एक चुटकी में चावल और एक में दूध लेकर घूम रहे थे और कह रहे थे कि कोई मेरी खीर बना दे। तो एक बुढ़िया माई बोली कि ला, मैं खीर बना दूं। वह एक कटोरी ले आई। तब विनायक जी बोले कि बुढ़िया माई, कटोरा क्यों लाई है, भगोना लाकर चढ़ा दे। तब बुढ़िया माई बोली कि इतने बड़े का क्या करेगा, कटोरा ही बहुत है। तो विनायक जी ने कहा कि तू चढ़ा कर तो देख। तो बुढ़िया माई ने भगोना चढ़ा दिया और चढ़ाते ही वह दूध से भर गया। फिर विनायक जी ने कहा, मैं बाहर जाकर आता हूँ, तो तू खीर बनाकर रखियो। खीर बनकर तैयार हो गई, परंतु विनायक जी महाराज नहीं आए। तो बुढ़िया माई का मन ललचा गया और वह दरवाजा बंद करके खीर खाने लगी और बोली कि विनायक जी महाराज भोग लगाओ, और खीर खाने लगी। इतने में विनायक जी आए और बोले, बुढ़िया माई खीर बना ली। तो बुढ़िया बोली, हाँ, आकर जीम लो। तो विनायक जी बोले, मैंने तो जीम लिया, जब तू जीमने लगी तभी मैंने भोग लगा लिया था। तब बुढ़िया माई बोली कि तुमने तो मेरा पर्दा हटा दिया, परंतु किसी और का पर्दा मत हटाना। तब विनायक जी महाराज ने खूब धन दौलत भर दिया। हे विनायक जी महाराज, जैसा बुढ़िया माई को दिया वैसा कहते सुनते सब परिवार को देना।